इसे सुनने देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, जरा सोच कर देखिए कि एक मां कैसे 4 साल के मासूम की हत्या कर सकती है। उस मासूम को जिसे 9 महीने कोख में पाला, इन बाहों में खिलाया होगा और निर्ममता से हत्या। वजह क्या है, इसकी तलाश हमने इस रिपोर्ट के जरिए की है। पत्थर दिल मां की मर गई ममता, अपने 4 साल के बेटे की हत्या, कलेजे के टुकड़े को मां ने ही दी मौत। मासूम के मर्डर से चीखा रिश्ता, मम्मी मुझे क्यों मार डाला। दिल को दहलाकर रख देने वाली, रोम रोम को झकझोर कर रख देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली जो सनसनीखेज खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो एक नहीं बल्कि कई सवाल आपके दिमाग में पैदा कर देगी। क्या कोई मां अपने बेटे की हत्या कर सकती है? क्या कोई मां अपने हाथ से अपने बच्चे को मौत दे सकती है? बच्चा 4 दिन का हो, 4 साल का हो, 40 का या फिर 100 साल का, क्या कोई मां अपने बच्चे की मौत का कारण बन सकती है? यह सवाल इसलिए क्योंकि गोवा में इस पत्थर दिल मां ने जो कुछ किया वो देखकर और सुनकर रूह कांप उठी है। यकीन मानिए, इस बेरहम मां ने ममता के मायने ही बदल दिए। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। धुंधली तस्वीर के पीछे 4 साल का ये वही मासूम है जो अपनी कातिल मां की गोद में है। उसी मां की गोद में जिसने 9 महीने पहले पेट में रखा, पैदा होने के बाद 4 साल तक पाला पोसा और फिर एक दिन इसी पत्थर दिल मां ने अपने हाथ से अपने इसी कलेजे के टुकड़े को धारदार हथियार से काट डाला। हत्यारिन इस मां ने अपने संगीन गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश भी की, लेकिन बच नहीं पाई। गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर के फोन के थ्रू वो लेडी से भी बात की, तो उनसे पूछा कि आपके बच्चे कहाँ हैं। तो वो लेडी ने ये बोला कि वो जो बच्चा है वो उन्होंने माडगांव में किसी फ्रेंड के घर पे थोड़ा दिन रहने के लिए छोड़ा है। ड्राइवर से ये इन्फॉर्मेशन पास किया कि इमीडिएटली द टैक्सी हैज टू बी टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। 4 साल के अपने मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या करने वाली महिला का नाम सूचना सेठ है। उम्र 39 साल है। बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल AI लैब की फाउंडर और CEO है। सूचना सेठ बेंगलोर से गोवा आई, जहां होटल में किसी धारदार हथियार से अपने बेटे की हत्या की और फिर बच्चे की लाश एक बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु की तरफ रवाना हो गई। लेकिन सूचना को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में गिरफ्तार कर लिया गया, जहां सूचना सेठ के पास मौजूद बैग से उसके बच्चे की लाश भी बरामद कर ली गई। इमीडिएटली कलंगुट पुलिस स्टेशन ने होटल के सुपरवाइजर के कंप्लेंट में मर्डर का FIR रजिस्टर किया 302, 201 एंड सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रंस एक्ट। इमीडिएटली परेश के टीम इधर से चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट पहुंचा, आईमंगला पुलिस स्टेशन में। तो वहां से वो लेडी को हमने डिटेन किया, वहां पे अरेस्ट किया, वहां पे कोर्ट में पेश किया। दरअसल 6 जनवरी को सूचना अपने बेटे के साथ गोवा आई थी। 8 जनवरी को होटल चेकआउट किया। उस वक्त बच्चा साथ नहीं था। होटल स्टाफ से जिद कर गोवा से बेंगलुरु के लिए सूचना सेठ ने टैक्सी करवाई थी। होटल स्टाफ को शक हुआ, कमरा चेक किया गया, कमरे से खून के धब्बे मिले। होटल स्टाफ ने पुलिस से संपर्क साधा, पुलिस होटल आई। सूचना के टैक्सी ड्राइवर से फोन पर संपर्क साधा गया, बच्चे के बारे में पूछा गया। सूचना सेठ ने फिर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को पास के पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कही
और फिर चित्रदुर्ग में अपने बेटे की कातिल मां सूचना सेठ गिरफ्तार कर ली गई। होटल के स्टाफ से एक टैक्सी अरेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया। होटल के स्टाफ ने ये पूछा कि बेंगलुरु के लिए गोवा से फ्लाइट चीप रहेगा और टैक्सी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। रूम के सफाई के लिए गया तो वहाँ पे रेड कलर्ड स्टेन्स मिला। इमीडिएटली होटल के लोगों ने पुलिस स्टेशन कलंगूट को इन्फॉर्म किया। गिरफ्तारी के बाद सूचना सेठ को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन जब मासूम के कत्ल की वजह सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। गोवा पुलिस के मुताबिक आरोपी सूचना सेठ की शादी 2010 में हुई थी। 2019 में उसका बेटा पैदा हुआ था और 2020 में उसका अपने पति से विवाद शुरू हो गया। मामला कोर्ट में चला गया, जिसके बाद दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने आदेश दिया था कि बच्चे के पिता अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी सूचना सेठ प्रेशर में आ गई, क्योंकि सूचना सेठ नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके बेटे से मिले। इसलिए प्लान के तहत सूचना सेठ 6 जनवरी को अपने 4 साल के बेटे के साथ गोवा आई और होटल में इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। लेडी से हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है दैट हैज नॉट गुड। इनके डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हुआ है एंड देयर वाज सम कोर्ट ऑर्डर बिकॉज ऑफ विच शी वाज वेरी अनहैप्पी। आरोपी मां सूचना सेठ का सोचना था कि उसका पति बेटे से ना मिल सके, इसलिए उसने अपने मासूम बेटे को ही खत्म कर दिया, यानी अपने हाथों से अपनी ममता का गला घोंट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 10वें दम की दूसरी लीड स्टोरी, गुरुग्राम से मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या हो जाती है। बड़े केस में कई सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। महिला की गिरफ्तारी हुई है। अभिजीत जो खास दोस्त था वो भी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन लाश कहां है पुलिस को भी नहीं पता। गुरुग्राम के मॉडल दिव्या पाहुजा हत्याकांड में एसआईटी अभी तक मर्डर मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाई है, ना ही अब तक दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी तलाश पाई है। लेकिन मॉडल दिव्या पाहुजा मर्डर केस में अब हत्या के मुख्य आरोपी और होटल मालिक अभिजीत की गर्लफ्रेंड की एंट्री हुई है। गुरुग्राम पुलिस ने गैंगस्टर संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड और मॉडल दिव्या पाहुजा हत्याकांड में चौथी गिरफ्तारी की है। मुख्य आरोपी अभिजीत की महिला दोस्त को उसी के सामने बैठाकर पूछताछ के बाद गुरुग्राम पुलिस ने अरेस्ट किया है। गिरफ्तार लड़की की पहचान मेघा के तौर पर हुई है। मेघा को कोर्ट में पेश कर गुरुग्राम पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 दिन के रिमांड पर लिया है। मेघा और मुख्य आरोपी अभिजीत से हुई पूछताछ में पता चला कि मॉडल दिव्या की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार दिव्या की आईडी और दस्तावेज के अलावा निजी सामान को छुपाने और फेंकने में मेघा ने आरोपी अभिजीत की मदद की थी। दिव्या पाहुजा हत्याकांड है, उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो अभिजीत था उसने मेघा नाम की लड़की को उस घटनाक्रम के दौरान बुलाया और उसकी मदद ली और उसकी मदद से कुछ चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो केस रिलेटेड एविडेंसेस थे उनको डिस्पोज ऑफ करा है और डिसलोकेट करके उनको डिस्पोज ऑफ करा गया है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक मेघा मुख्य आरोपी अभिजीत की दोस्त है और मेघा ऐप एजेंट के तौर पर काम करती है और इसी सिलसिले में वो अभिजीत के संपर्क में आई थी। दोस्ती बढ़ने के बाद अभिजीत की डोमेस्टिक हेल्प भी करने लगी थी मेघा। 2 जनवरी को दिव्या की हत्या के बाद अभिजीत ने मेघा से संपर्क किया। मेघा पर आरोप है कि उसने हत्या में इस्तेमाल सभी सबूतों को नष्ट करने में मदद की। गिरफ्तारी के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिजीत और मेघा को आमने सामने बैठाकर इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बाद मेघा को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया गया। फिलहाल गुरुग्राम मेघा से पूछताछ के बाद सबूतों को तलाशने में जुट गई है।
जो मेगा है उसको अरेस्ट करा गया है कल ही, और उसको 2 दिन के रिमांड पे, पुलिस रिमांड पे लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम गहनता से जानकारी और पूछताछ कर रहे हैं कि कितने लोग अन्य इस घटनाक्रम में और संलिप्त हैं जिनका रोल हो सकता है। संभावित कुछ लोगों के बारे में हमारे पास जानकारी है जिनको हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे, और जो मेगा से इंटरोगेशन और पूछताछ करी जा रही है उस संबंध में जो केस रिलेटेड एविडेंसेस हैं उसके संबंध में हम सर्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 जनवरी की शाम गुरुग्राम की द सिटी पॉइंट होटल में मॉडल दिव्या पाहुजा का गोली मारकर मर्डर कर दिया गया था। इसके बाद शव को BMW कार में डालकर ठिकाने लगा दिया गया था। पकड़े जाने पर आरोपी अभिजीत सिंह ने बताया था कि दिव्या पाहुजा उसकी गर्लफ्रेंड थी और पिछले कई महीनों से ब्लैकमेल और धमकी देकर उससे जबरन वसूली कर रही थी, जिसके बाद अभिजीत ने उसके खात्मे का फैसला किया था। लेकिन अब 6 दिन बाद भी गुरुग्राम पुलिस मॉडल दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी बरामद नहीं कर सकी है। मॉडल दिव्या पाहुजा की लाश ठिकाने लगाने वाले बलराज और उसके साथी रवि को भी पुलिस की टीम अब तक नहीं ढूंढ सकी है। उनके कई परिचितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है, लेकिन फरार आरोपी बलराज और रवि का पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।